नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे मित्रों, आज व्याघ्र पथिक कथा हम लोग पढ़ेंगे। यह जो व्याघ्र पथिक कथा है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक पुस्तक से है। अयं पाठः नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीतिकथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से और मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह बच्चों जो व्याघ्र पथिक कथा है यानी यह पाठ है वो नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया हितोपदेश नामक एक किताब है, पुस्तक है, जिसमें नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। तो एक क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि हितोपदेश किसने लिखा? तो नारायण पंडित ने। और व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक, और किस खंड से? तो मित्रलाभ नामक खंड से यह लिया गया है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथाया पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बालका नाम यानी बालकों का, बच्चों का मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए नाना कथा यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कथा पशु पक्षियों से संबंधित है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम के बारे में प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थं प्रभूतं भवति इति एतादृशीभिः कथाभिः ज्ञायते। पशु पक्षी कथानां, पशु पक्षियों का जो कथा है वो मानवों के शिक्षार्थ यानी शिक्षा के लिए प्रभुतम यानी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यही इस कथा में ज्ञात होता है, कथा में बताया गया है। कश्चित् वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथा। कश्चित यानी कोई बूढ़ा बाघ, कोई वृद्ध बाघ स्नान करके और कुशहस्त हाथ में कुश लिए हुए नदी के किनारे बोल रहा था। भो भो पंथा, हे पथिक, अरे पथिक, अरे रहगीर, इदम सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभ आकृष्टेन केनचित पंथेन आलोचितम, तब वहाँ लोभ से घिरे हुए, लोभाकृष्टेन लोभ से घिरे हुए कोई पथिक के द्वारा आलोचितम सोचा गया, विचारा गया। भागेन एत तत्संभवति, भागेन एतत् संभवति, भाग से ही ऐसा संभव होता है यानी ऐसा चीज भाग से मिलता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया, किंतु इसमें आत्मसंदेह है और जिसमें आत्मसंदेह हो प्रवृत्ति न, उसे उस कार्य को विधेया न करना चाहिए। यतः जैसा कि कहा गया है, अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिः जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत एव मृतवे। यानी कि अनिष्ट अदिष्ट लाभे अपि, अनिष्टता पूर्वक यानी अचानक यदि कोई लाभ मिल जाए तो वो भी अनिष्ट होता है। अचानक कोई लाभ यदि आपको मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, यानी कि कहा गया है कि सोना का मिलना और भुलाना
दोनों खराब है। तो वही बात कहा गया इसमें कि अनिष्ट अदिष्ट लाभ है अपि, यानी कि अनिष्टकारी, यानी कि अचानक यदि कोई लाभ भी मिल जाए तो हानिकारक ही होता है। न गति जायते शुभा, वो शुभ नहीं होता है। जिस प्रकार यत्र अस्ते, जिस प्रकार विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत एव, जिस प्रकार यदि विष में अमृत भी मिला हुआ हो, विष संसर्गे अमृतम यानी विष के संसर्ग में यदि अमृत भी हो तो तदपि मृत्युमेव, तो भी पीने से मृत्यु ही होगा। ये नहीं समझना चाहिए कि विष है, कहने का मतलब समझो कि विष युक्त अमृत भी यदि हो तो बचा नहीं सकता है, वो मृत्यु ही देगा। यानी कि एक विष रहेगा और विष में अमृत मिला दिया जाए तो अमृत पीने से आप अमर नहीं हो जाओगे, मृत्यु ही होगा। इसी प्रकार कहा गया है कि अचानक कोई लाभ मिल जाए तो हानिकारक ही होता है। किंतु सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु सभी जगह अर्थ यानी कि धन अर्जन करने में तो संदेह होता ही है। तत् निरूपयामी तावत, तब ऐसा सोचकर विचार कर, तावत तब उसके द्वारा प्रकाशम ब्रूते, और कहा गया प्रकाशम ब्रूते मतलब कि मन के जो आवाज़ है वो मन से बाहर निकालना, इसे बोलते प्रकाशम ब्रूते, यानी कि वह अपने आवाज़ को, यानी कि वह खुलकर बोला। कुत्र तव कंकणम, तुम्हारा कंगन किधर है? व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ ने हाथ फैलाकर और दिखा दिया कि ये देखो यहाँ है। पंथ अवदत, तो राहगीर ने कहा कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास किया जाए? कथम मरात्मक, मरात्मक के मतलब होता है हिंसात्मक, त्वयि यानी कि तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास किया जाए? व्याघ्र उवाच, व्याघ्र ने कहा शृणु रे पंथा, सुन यानी सुनो हे राहगीर, प्राक एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तिम आसम यानी कि प्राक मैंने होता है पहले एवं, यानी पहले ही, यानी पहले मैं यौवना अवस्था में यानी जब जवान था तो मैं अति दुर्प्रवृत्ति का था, मैंने अति दुराचारी था। अनेक गो मानुषा नाम बधात में पुत्रा मृता दाराश्च, यानी कि अनेक गौ और मनुष्यों को वध से मेरे पुत्र और पत्नी मृता मर गए। वंशहीनम अहम वंशहीनः च अहम, और मैं वंशहीन हो गया हूँ, मैं वंशहीन हूँ। ततः केनचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट, तब कोई बोल रहा है कि तब कोई धार्मिक के द्वारा अहम मन में आदिष्ट यानी उपदेशित किया गया, यानी कि कोई धार्मिक ने मुझे कहा कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, दान धर्म करो। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि, तब उसके उपदेश के अनुसार इस समय मैं स्नानशील यानी स्नान करके, और वृद्ध हो यानी कि मैं बूढ़ा हूँ, गलित नख यानी कि नाखून और दंत दोनों गल गए हैं, तो मैं कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ? मैं दानवान हो गया हूँ, मेरे न कोई पुत्र है न पत्नी है, मैं वंशहीन हूँ और यहाँ तक कि वृद्ध भी हूँ, और गलित यानी कि नोह और दांत दोनों मेरे गल गए हैं, तो फिर मुझ पर कैसे विश्वास नहीं किया जा सकता है? मया च धर्म शस्त्राणि अधितानि, मेरे द्वारा धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया गया है। श्रीणु सुनु, बोल रहा है कि दरिद्रान भर कौन्तेय मां प्रक्षस्वरे धनम व्याधि तस्य औषध्यम पथम निरुजस्य किमौषधे। दरिद्राभर कौन्तेय यानी दरिद्रों को धन दो, मां प्रक्षस्वरे धनम धनवान को नहीं।
व्याधि तस्य औषधम, यानी जिसको रोग है उसको औषधि चाहिए। निरुजस्य किम औषधम, निरोग को औषधि की क्या जरूरत, तो धनवान को धन नहीं दो। ये सब मेरे द्वारा पढ़ा गया है। अन्यत्र च, और भी सुनो। दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदु। दातव्यम इति, दान देना चाहिए, यद्दानम, वैसा दान, यानी किसको देना चाहिए, दान तो देना चाहिए, लेकिन यद्दानम किसे देना चाहिए, तो दियते अनुपकारिणे, जो आपका कभी उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। ये नहीं कि आपका कोई उपकार कर दिया, आपका कोई भलाई कर दिया और उसको हम दान दिए, तो वो दान नहीं कहलाएगा। और क्या बोल रहा है कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। देशे काले, और उपयुक्त जगह, देशे यानी कि कैसे दान देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, तो उपयुक्त जगह और उपयुक्त समय और उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए, तब वही दान जो होगा सात्विक होगा। नहीं तो मान लीजिए किसी अगर अपराधी को दान दे दिए, धन दे दिए, तो क्या करेगा, जाकर उसी धन से गोला बारूद किनेगा और गरीबों को सताएगा, तो वो दान आपका दान नहीं, वो दान आपका अभिशाप बन जाएगा। इसलिए दान भी देना चाहिए तो पात्रवान को देना चाहिए। तद अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान, तब इस सरस यानी कि तालाब में स्नात्वा, स्नान करके सुवर्ण यानी कि सोने का कंकन ले लो। ततो यावत असौ तद्वच प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति, तावत महापंके निमग्नः पलायितुम् अक्षमः। ततो ऐसा विचार करके उसके द्वारा लोभ से आकृषित जो राहगीर था, उसके द्वारा स्नान करने के लिए जैसे ही तालाब में जाता है, वैसे ही महापंके निमग्नः, वैसे ही महाकीचड़ में वह फंस जाता है। पलायितुम अक्षम, और भागने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, और पंके यानी कि कीचड़ में पतितम फंसा, यानी गिरा हुआ देह कर, दृष्टवा देह कर, व्याघ्र अवदत्, बाघ ने कहा, अहह अरे रे, महापंके पतितो असी, तुम तो महाकीचड़ में गिर गए हो। अतः त्वाम अहम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उत्थापयामि यानी कि निकालता हूँ, अभी उठाता हूँ। इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण घृत सः पान्थोऽति चिन्तयत्। इति उक्त्वा शनै शनै उपगम्यम तेन व्याघ्रेण धृत, और ऐसा कहकर धीरे धीरे वह बाघ उस पथिक के पास चला गया और उसके द्वारा उसे पकड़ लिया गया। सह पंथो अति चिंतयत, और वह पथिक जो था, राहगीर था, अति चिंतयत यानी कि चिंता मुक्त, चिंतित हो गया। बोला अवसेन्द्रिय चित्तानां हस्ति स्नानम इव क्रिया, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना। अवसेन इंद्रिय चितानाम, जिसकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं हो, उसे उसकी जो क्रिया होती है वो हाथी के स्नान के समान होता है। यानी जिस प्रकार हाथी अपने सूंड से खूब नहाता है और अंत में क्या करता है, कीचड़ भी अपने ऊपर फेंक लेता है, तो उसी प्रकार सब कीचड़ में मिल जाता है। जिस प्रकार दुर्भागा भरण प्रायो, जिस प्रकार बंध्या स्त्री यानी जिसके बाल बच्चे न हो, उस स्त्री को यदि भरण पोषण करेंगे, ठीक उसी प्रकार ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, यानी ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, क्रिया के बिना जो ज्ञान होती है वो भार हो जाता है। इति चिन्तयन् वसौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च, और इस प्रकार उस बाघ के द्वारा उस राहगीर को खाया गया। अतः उच्यते,
और कहा गया है, इसलिए कहा गया है, कंकणस्य तुलोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिकः सः मृतो यथा। कंकणस्य तुलोभेन, कंकन के लोभ के कारण मग्न, यानी कि लोभ के में मग्न, कंकणस्य तुलोभेन, कंकन के लोभ में मग्न, जिस प्रकार पंके सुदुस्तरे, पंक्ति में यानी कीचड़ में फंस जाता है, और वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त, बूढ़े बाघ के द्वारा वह उसको पथिक को खा जाया जाता है, यानी कि मार दिया जाता है, सह मृतो यथा, इस प्रकार बूढ़े शेर के द्वारा उस पथिक को मार दिया जाता है। तो इस कहानी से बच्चों यही लाभ मिला कि लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। लोभस्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। चलिए अब कुछ 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथायाः रचनाकारः कः अस्ति? तो नारायण पंडित, यानी कि व्याघ्र पथिक कथा किसके द्वारा रचना किया गया है? तो नारायण पंडित के द्वारा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। क्रियाम बिना किम भार, क्रिया के बिना क्या भार के समान रहता है? तो ज्ञानम। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केशाम शिक्षार्थम भवति। पशु पक्षी के कथा जो है किसको शिक्षार्थ के लिए होता है? तो मानवाना, मानवों के। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, बाघ के हाथ में क्या था? तो सुवर्ण कंकणम, यानी सोने का कंगन। दुराचारी कौ आसीत्, दुराचारी कौन था? तो व्याघ्र। कह स्नान कुश हस्ते सरस्तिरे ब्रूते, यानी कि स्नान करके और हाथ में कुश लिए हुए कौन बोल रहा था? तो व्याघ्र। इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम, किसने कहा? तो बूढ़े बाघ ने। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? तो लोभ का। भो भो पंथा इदम गृहताम, यानी क्या गृहताम? तो सुवर्ण कंकणम। व्याघ्र डॉक्टर प्रसार प्रदर्शति, क्या प्रसार कर, यानी क्या दिखाता है? तो हस्तम, हाथ फैलाकर दिखाता है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ। कथम व्रात्मके त्वयि विश्वास, यह किसकी उक्ति है? यानी किसने कहा कि तुम हिंसात्मक पर कैसे विश्वास किया जाए? तो पथिक ने। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में। दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को। अहह महापंके पतितोवसी, किसने कहा? तो बाघ ने। व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? नरभक्षी प्राणियों से जीवन की उम्मीद नहीं करना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए। किसके बिना ज्ञान भार हो जाता है? तो क्रिया के बिना। कौन लोभ में पड़ गया? पथिक।